हेलो किसान भाइयों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप सितंबर माह में कुछ चुनिंदा सब्जियां लगा करके 3 से 4 लाख रुपए 3 से 4 महीने में कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करना। मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आपको बताया कि समय समय पर मैं आपको खेती से संबंधित जानकारियाँ देता रहता हूँ। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं और जिन सब्जियों के रेट 50 से 60 रुपये किलो चल रहे हैं इस समय पर वे आने वाले समय में 70 से 80 रुपये किलो हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगा प्याज को। आप दोस्तों देख रहे हैं कि प्याज के रेट किस तरह से आसमान छू रहे हैं। तो दोस्तों आप प्याज लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, दोस्तों मेरी गारंटी है। तो दोस्तों आप प्याज की फसल लगा लीजिए, बशर्ते आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, खेत की तैयारी वगैरह आपको अच्छे से करनी है। तो दोस्तों इसमें आपको ज़रा भी देर नहीं करनी है, आपको इस टाइम पर प्याज की बिजाई कर देनी है सितंबर माह में। और दोस्तों मेरी दूसरी फसल है लहसुन की फसल। किसान भाइयों आपको जैसे कि पता है कि लहसुन के रेट कभी भी कम नहीं होते हैं, लहसुन के रेट बढ़िया ही रहते हैं और अच्छा खासा आप उससे मुनाफा ले सकते हैं। और किसान भाइयों लहसुन में एक बात ये भी है कि आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो दोस्तों ये इसका जो व्यवस्था आप अच्छे से करते हैं तो दोस्तों ये लहसुन की फसल आपकी ये ज़्यादा समय तक चलती है, स्टोरेज में ये ख़राब नहीं होती है। तो दोस्तों एक इसका प्लस पॉइंट ये भी है। तो किसान भाइयों बशर्ते आपको रासायनिक खाद वगैरह अच्छे से देने हैं। और मेरी तीसरी और अगली फसल है आलू की फसल। आप और किसान भाइयों आप आलू लगा लीजिए, आलू लगा करके भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। किसान भाइयों जैसे कि आपको पता है कि केवल 2 से 3 महीने पहले जो आपके आलू के दाम थे वो कुछ और थे और इस समय पर जो आलू के दाम है वो कुछ और चल रहे हैं। तो किसान भाइयों आप आलू लगा लीजिए, बशर्ते आपके जो आलू है वो बढ़िया होने चाहिए, यानी कि मैनेजमेंट आपको अच्छे से करना है, सीड अच्छी क्वालिटी के लेने हैं, बीज आपको, और दोस्तों जुताई वगैरह आपको अच्छे से करनी है। यदि आपकी फसल स्वस्थ रहती है तो दोस्तों उसमें रोग वगैरह भी नहीं आते हैं, रोग भी कम आते हैं। तो दोस्तों आपको जो जुताई वगैरह है और जो बेसल डोज में खाद रासायनिक खाद आपको डालने हैं वो दोस्तों उसमें आपको ज़रा सा भी कोताही नहीं बरतनी है। और किसान भाइयों आप देख रहे हैं कि आलू इस टाइम पर स्टोरेज का आ रहा है और जो स्टोरेज का आलू आ रहा है उसके रेट कम होते हैं जो आपका नया आलू आता है। तो दोस्तों आपको रेट स्टोरेज के आलू से कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलेंगे बाज़ार में। दोस्तों ये आपके पास आप बाज़ार जाते होंगे दोस्तों, आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं कि नए आलू के क्या रेट रहते हैं और जो स्टोरेज का आलू है पुराना आलू है उसके क्या रेट रहते हैं। तो दोस्तों आप आलू की फसल बो सकते हैं। और किसान भाइयों मेरी अगली फसल है गाजर की। दोस्तों आप गाजर की बिजाई कर सकते हैं। और किसान भाइयों गाजर की बिजाई जो होती है वो 15 सितंबर के आसपास होती है। तो किसान भाइयों आपको जैसे कि पता है कि बरसातें बहुत ही हुई हैं इस बार और जो पानी है वो जल भराव के कारण कहीं ना कहीं किसानों ने जो गाजर की फसल थी उसमें पानी भर गया था जिससे उनकी फसल बर्बाद हो गई थी। तो दोस्तों 1 से 2 बार कोई किसानों ने गाजर की फसल बोई थी और दोस्तों बर्बाद हो गई थी। तो दोस्तों इस बार गाजर की फसल कम है, आप इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं और आप बढ़िया मुनाफा ले सकते हैं आने वाले समय में गाजर की फसल से। तो दोस्तों आप गाजर की फसल बो दीजिए। और किसान भाइयों आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको मैनेजमेंट अच्छे से करना है, जुताई वगैरह। और मेरी अगली फसल है मटर की फसल। आप दोस्तों मटर की बिजाई कर दीजिए। जो मटर की बिजाई होती है दोस्तों वो जब आपका जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ जाता है तो दोस्तों तब मटर की बिजाई होती है। और दोस्तों आपको इसलिए जो आपका टेम्परेचर है उस पर आपको निगाह रखनी है। और किसान भाइयों जो आपके बीज का सिलेक्शन है, जो आपका बीज का चुनाव है वो आपको अच्छे से करना है। सिंजेंटा कंपनी, एडवांटा कंपनी के इनके बीज अच्छे आते हैं। और किसान भाइयों जो आपकी एरिया में बीज चलते हैं आप किसान भाइयों वो बीज ले सकते हैं। और आपको टेम्परेचर पर ज़रूर निगाह रखनी है।
आप दोस्तों यदि 32 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा तो दोस्तों आपकी फसल अच्छी होती है। तो यानी कि 15 सितंबर के बाद में ही ये लगाई जाती है और इसके रेट बहुत शानदार मिल रहे होते हैं मटर से, और दोस्तों इसका उत्पादन भी अच्छा निकलेगा। और दोस्तों मेरी अगली फसल है फूल गोभी। आप दोस्तों फूल गोभी की ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं सितंबर के फर्स्ट वीक में, सेकेंड सप्ताह में या थर्ड सप्ताह में। तो दोस्तों आप 3 सप्ताह तक इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। और दोस्तों आप देखेंगे कि आपको रेट आने वाले समय में अच्छे मिल रहे होंगे। दीपावली के आसपास दोस्तों इसके रेट अच्छे मिलते हैं फूल गोभी के। और दोस्तों मेरी अगली फसल है टमाटर। आप दोस्तों टमाटर की ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं यदि आपकी नर्सरी तैयार है। तो दोस्तों आप देखेंगे टमाटर से भी आपको अच्छा खासा दाम मिलेगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि टमाटर के बाजार भाव बहुत ही इस समय पर शानदार चल रहे हैं। और किसान भाइयों मेरी अगली फसल है लौकी की। आप दोस्तों लौकी की बिजाई कर दीजिए। आप देखेंगे कि लौकी के भी आपको आने वाले समय में बढ़िया दाम मिलेंगे। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कुछ किसान भाई पूछ रहे थे मुझसे कि क्या हमें तारवास की बनाई करनी ज़रूरी है। तो दोस्तों इस समय पर आपको कोई आवश्यकता नहीं है तारवास की बनाई करने की। परंतु दोस्तों यदि आप तारवास की बनाई करके ऊपर मचान बना करके चढ़ाते हैं अपनी लौकी की बेल को, तो दोस्तों आपको रेट अच्छे मिलेंगे। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं आपका ही फ़ायदा है तारवास की बनाई करने से। यदि आप कर सकते हैं ये सब तो दोस्तों आप तारवास की बनाई ज़रूर कर लीजिए। और दोस्तों यदि आप इस समय पर नहीं कर सकते हैं, आने वाले समय में करना चाहते हैं, जो बढ़िया दाम मिलेंगे उस पैसों से आप करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप नीचे ही फैला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बरसात इस समय पर अब ढलने वाली है इतनी दोस्तों, अब बारिश जो है थोड़ी बहुत ही पड़ेगी। तो किसान भाइयों आप नीचे भी इसे फैला सकते हैं यदि आप एफर्ड नहीं कर सकते हैं तो। और किसान भाइयों कुछ छोटी छोटी फसलें हैं परंतु वे दाम अच्छा दे करके चली जाती हैं। जैसे दोस्तों पालक है, मूली और दोस्तों धनिया, ये दोस्तों ऐसी फसलें हैं जो छोटी ज़रूर हैं परंतु ये दाम अच्छे दे करके जाती हैं। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। और दोस्तों मेरी आपसे विनती है प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दीजिए। और दोस्तों मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा। और यदि आपको इसमें कोई जानकारी समझ में नहीं आती है तो दोस्तों मुझे आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है। थैंक यू वेरी मच।